आज हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को इस वीडियो में वापस रिव्यू करते हैं। तो एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें सबसे पहले ओएच बॉन्ड का क्लीवेज था। तो हमने इसकी प्लेलिस्ट में जो पार्ट 1 हमने केमिकल प्रॉपर्टीज का बताया है उसमें हमने आपको बताया था कि एल्कोहल में ओएच बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो वहां से एच को हटाना है और उसकी जगह किसी को लगाना है। तो उसी ऑर्डर में आज थोड़ा सा आगे करेंगे। रिएक्शन का बेसिक सब लोगों को मालूम है। बेसिक जो हमने किया था वो यही किया था कि एल्कोहल है, इसमें हम ओएच बॉन्ड की क्लीवेज की रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें से एच रिमूव होगा और उस एच की जगह हमको ग्रुप को लगाना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ एल्कीन, एल्कीन जानते हो आप CnH2n, तो एल्कोहल व्हेन रिएक्ट विथ एल्कीन, क्लियर। तो क्या होगा, यू विल गेट ईथर। अब वो कैसे होता है वो देखते। देखिए एल्कोहल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे आपको OH बॉन्ड का पहले क्लीवेज करना है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एल्कीन 1 is sigma bond and another is pi bond, तो 1 pi bond is break and 2 sigma bonds are formed. अब this part is negative, this part is positive, तो डेफिनेटली दिस इज सिमेट्रिक एल्कीन। अब एक नए जो वर्ड आते हैं उस पर हमेशा आपको सोचना चाहिए व्हाई दिस इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि डबल बॉन्ड के इधर भी एक ही कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो कीप इन माइंड ये जो पाई बॉन्ड है ये इस प्लस के साथ में इसको इलेक्ट्रॉन देगा अपने और बॉन्ड बना लेगा। तो CS2 से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्योंकि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यू विल गेट CS3। लेकिन इधर अगर शिफ्ट हुआ है तो इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। विद दिस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर। तो यू विल गेट C2H5O CS2 CS3। आपको ये मिल गया डाई इथाइल ईथर। एक बार वापस देखने की कोशिश करते हैं। 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, बट कीप इन माइंड ये थोड़ा अलग तरह का रिएक्शन है। तो एल्कीन दिस इज सिमेट्रिक क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर है, एंड कीप इन माइंड इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच पे पहले अटैक जो करेगा वो करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मली रिप्रेजेंट बाय E प्लस, तो ये प्लस वाला है। तो ये पाई बॉन्ड जो था वो यहां से शिफ्ट हो जाएगा इस H के ऊपर और CS2 की जगह हो जाएगा CS3, ठीक है। और ये जो CS2 प्लस था इस पे C2H5O अटैक करेगा तो C2H5O CS2 CS3। अगर प्रोपीन दिया है, तो फिर यहाँ रूल अप्लाई होगा, मार्कोनी-कॉव्स रूल। मैं इसको मार्कोनी-कॉव्स रूल को मैं शॉर्ट में लिखा है मैंने M के रूल्स, ये लिखा है मैंने। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मार्कोनी-कॉफ रूल क्या है। मैंने शॉर्ट में इसको यहां पर ये लिखा था, मार्कोनी-कॉफ रूल, मार्कोनी-कॉव्स रूल, क्लियर। अब ये मार्कोनी-कॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव वाला पार्ट, देखिए दिस CS3 इज प्लस आई ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुआ, तो दिस पार्ट इज नेगेटिव, दिस पार्ट इज पॉजिटिव। और वैसे भी ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है विच इज मोस्ट स्टेबल। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल जहां हाइड्रोजन का नंबर लेस है, एंड पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो यू विल गेट CS3CHO C2H5 जिसका नाम है 2-इथॉक्सी-प्रोपेन, क्लियर। आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमेट्रिक में आपकी मर्जी आए उस पेज को लगाइए, पर अगर ये अनसिमेट्रिक था क्योंकि डबल बॉन्ड के, तो इस पे मार्कोनी-कॉफ के रूल के अकॉर्डिंग ही आपकी रिएक्शन होगी, जिसमें कहते हैं नेगेटिव पार्ट वहां एसोसिएट होगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है, क्लियर। मार्कोनी-कॉफ को कभी मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विद एल्काइंस। एल्कीन में 1 पाई बॉन्ड था, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है। देखते हैं क्या मामला है। सो दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड। वेल वापिस बॉन्ड का क्लीवेज तो यहीं से होगा। दिस पार्ट इज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज नेगेटिव,
एंड दिस इज अगेन सिमेट्रिक, वैसे भी सिमेट्रिक देख रहे हैं आप, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर है, आपकी मर्जी में आए वहां H लगा दीजिए, तो CS2 हो गया। पाई बॉन्ड डबल था, तो अब क्योंकि पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हो, इससे H को देगा ना या, तो डबल बॉन्ड हो गया CHO, C2H5। लेकिन अभी तो एक पाई बॉन्ड और है, एक बार और रिएक्शन होगी, और तब अब आपके पास ये H एसोसिएट विद दिस H, CS3, और यहाँ OC2H5 हो एसिटल 1,1 डाई, या तो बोलिए 1,1, ये 1 और ये 2, 1,1 डाई इथोक्सी इथेन, या फिर इसका कॉमन नेम है एसिटेल। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक है ना, ये यहाँ 2 पाई बॉन्ड है तो दोनों होंगे, तो H को एक पर ही जाना है, जहां H प्लस पहले गया वहीं जाएगा, और नेगेटिव को वहीं जाना है जहां पर नेगेटिव गया था। क्लियर? तो दो C2H5OH का 2 बार अटैक होगा, तो H तो यहां पर पहले CH को CS2 बनाया, फिर CS3 बनाया, ठीक है, पहले 1H ने अटैक किया था, फिर दूसरे H ने अटैक किया तो CS3 बन गया, एंड देन आपका OC2H5, तो इसको एसिटल बोलते हैं। मतलब रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, एक बार और बता देते हैं आपको, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। कहना मैं ये चाहता था आपके पास में कि देखिए C2H5OH थोड़ा आसान कर देते हैं, NC2H5OH। तो आपको कहना ये चाहते थे कि ये HH ये एक पर जाएंगे, H प्लस और दोनों पाई बॉन्ड को ले लेंगे, बॉन्ड बनाने के लिए पाई तो देना पड़ेगा, तो दिस बिकम CS3। अब इस CH था, इस पे यू नो वेरी वेल 2 बार पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 बार नेगेटिव, एक बार C2H5 इधर, एक बार C2H5 इधर, एसिटल और 1,1 डाई इथोक्सी इथेन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चालू करते हैं। रिएक्शन विथ इथाइलिन ऑक्साइड, रिएक्शन विथ इथाइलिन ऑक्साइड। तो अब इथाइलिन ऑक्साइड क्या है? CS2CH2O, इसका नाम है इथाइलिन ऑक्साइड। रिएक्शन विथ इथाइलिन ऑक्साइड, तो C2H5OH, तो HS ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज होगा, तो दिस पार्ट इज नेगेटिव, दिस पार्ट इज पॉजिटिव, तो H यहां आ जाएगा तो CS2OH, एंड ये जो रिमेनिंग है C2H5O, दिस विल अटैक ऑन पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट नेगेटिव है, तो CS2O C2H5, तो ये आपको 2 इथोक्सी इथेनॉल। क्लियर? 1 एंड 2, तो 2 पर तो इथोक्सी है, क्योंकि मेन ग्रुप तो आपका OH है, यहां से नंबरिंग करेंगे। देखो ये साइक्लिक ईथर है, इसको मैं साइक्लिक ईथर भी बोलता हूं। आपको एक बार अगर बेसिक मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। आपने यहां से क्लीवेज किया तो ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव, नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव आ गया। अब आपको करना क्या है, इथेनॉल में आप तो रिएक्शन OH बॉन्ड की क्लीवेज की कर रहे, तो प्लस कहां जाएगा? बहुत अच्छी तरह से मालूम है, प्लस जाएगा माइनस पे, तो CS2OH, और माइनस कहां जाएगा? प्लस पे, तो 2 इथोक्सी इथेनॉल। क्लियर? नाउ रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, तो CS3CHO C2H5OH, वापिस दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज पाई बॉन्ड। कौन सा मीडियम है? एसिडिक। तो पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म, ये एक सिग्मा और ये दूसरा, यहां इस O पे सिग्मा था। अब आपको तो बॉन्ड का क्लीवेज यहां से करना है। अब चाहे तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो H का जाएगा, यहां पर देखिए OH हो गया, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव जाएगा तो OC2H5 हो गया। दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटेट। लेकिन 1 टाइम और होगा तो वापस एल्कोहल में से तो आपको इसी को करना है, तो H क्लब विद दिस OH, और उसकी जगह वापस तो CS3CHO, C2H5, तो वापस मैंने कहा था, देखो पहले भी बनाया था एसिटेल, दिस इज कॉल्ड एसिटेल, है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये कीटोन के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ कीटेल बनेंगे, एल्डिहाइड के साथ एसिटेल बनेंगे, ये आपको आना चाहिए। तो इस रिएक्शन को एक बार वापस समझाने की कोशिश करता हूं, कोचिंग एट होम वाली बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड आपको आना चाहिए, कोई भी एल्डिहाइड, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, बहुत सिंपल सी बात है, पॉजिटिव, क्योंकि एल्कोहल में तो यही करना है, तो H जाएगा,
ओके, ये नेगेटिव पे, और C2H5O को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये पाई बॉन्ड जब देगा तो ये प्लस से इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना दिया। एक O C2H5, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटेल, हेमी मीन्स आधा। लेकिन OH अगर H से मिलेगा वापस एल्कोहल से तो H2O निकल जाएगा और फिर लग जाएगा तो यू विल गेट एसिटेल। तो व्हेन इथेनॉल और कोई भी एल्कोहल भाई रिएक्ट विथ एल्डिहाइड तो फर्स्ट गिव हेमी एसिटेल एंड फाइनली गिव एसिटेल। ठीक है, अब कीटोन वाला भी देख लेते हैं। अगर मान लो ये कीटोन होता तो क्या होता, कुछ भी, कोई नई चीज नहीं होती। बॉन्ड तो यही क्लीवेज करना था, कीटोन का स्ट्रक्चर आना चाहिए H with this negative, so OH and O C2H5 with this, so you will get hemiketal. Hemi means आधा। लेकिन एक बार और करेगा वापस आपको तय है कि OH ये this H with this OH, so you will get S2 और ये वापस लग जाएगा। लेकिन इस बार लगा तो दोनों बार है पर ये कीटोन है इसलिए दिस इज कॉल्ड कीटेल। तो बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए कि एल्डिहाइड विथ एल्कोहल, पहले हेमी एसिटेल और फिर एक बार और एल्कोहल तो एसिटेल। लेकिन अगर यही कीटोन होता प्लस यहां पर मान लीजिए अल्कोहल होता तो फिर आप कहते पहले हेमी कीटेल एंड फाइनली बोलते कीटेल। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कर हम एक ही जैसा कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान से आप देख सकते हैं। लास्ट देखते हैं कुछ और रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विथ कीटीन। तो कीटीन पहले आना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इफ यू नो द कीटीन तो रिएक्शन कर पाओगे। और जब कीटीन आ गया आपके पास में तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है यहाँ क्लीवेज करना, एक ही तरह की तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यही कर रहे हैं आप। अब पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप होता है, तो ये पाई बॉन्ड के साथ में H लग जाएगा तो CS2 का क्या बन जाएगा बोलिए, CS3 बच्चे। अब यहां अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट माइनस है तो ये वाला पार्ट प्लस हुआ क्योंकि वैसे भी ऑक्सीजन है डायरेक्टली इसके पास में, तो वो C2H5 यहां लग जाएगा। क्लियर। तो कीटीन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कीटीन से जब आप रिएक्शन करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जिस CS3, इसको एक साथ अगर खोल के लिखो तो CS3COO-C2H5 और देखिए इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, एस्टर बनेगा इथाइल एसीटेट, ये कॉमन नेम है और IUPAC नेम लिखना है तो इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। क्लियर। तो ये आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब लास्ट आप कुछ और भी रिएक्शन है उनको हम, पर कीटीन के साथ आ गया, देखो एल्डिहाइड के साथ आ गया, कीटीन के साथ आ गया और अब कीटोन के साथ आ गया और अब कीटीन के साथ आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद डाई एल्काइल सल्फेट। तो डाई एल्काइल एल्कोहल C2H5OH पहले से एक ही रिएक्शन कर रहे हैं आप, क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड कर रहे हैं। डाई एल्काइल सल्फेट, ठीक है, डाई एल्काइल सल्फेट ऑक्सीजन पे ज्यादा है यहाँ पर, इससे दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो C2H5O और ये R क्या बन गया आपका, ईथर। रिमेनिंग RH दिस वन, क्योंकि प्लस को तो माइनस पे ही जाना है, RHSO4 एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर। तो आपको इन सारी जो रिएक्शंस को मैंने बताया है, देखो इन सारी रिएक्शंस को ध्यान से करना। देखो वापस आपको बताता हूं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद डाई एल्काइल सल्फाइड, इसे सल्फेट H को, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दिस इज पॉजिटिव, हर रिएक्शन में यही है। अब ऑक्सीजन यहां पर ज्यादा है, दिस नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव विद दिस नेगेटिव, सो C2H5OR ईथर एंड H आ जाएगा तो RHSO4। तो अब तक हमने जितनी भी रिएक्शन देखी है सब रिएक्शन के अंदर ROH में से OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था और एल्कोहल के हम एसिडिक नेचर को यहां पर हम बता रहे थे, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो ये एक पूरा पार्ट हुआ है जिसपे आपको फोकस करना है। एक बार मैं वापस सारी चीजों को सम अप कर देता हूं। देखिए अभी जो हम कर रहे थे एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे,
तो एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में प्ले लिस्ट में पार्ट 1 में हमने एक तो पहले इंट्रो देखा था। इंट्रो में हमने देखा OH बॉन्ड का क्लीवेज और CO बॉन्ड का क्लीवेज, और दोनों पार्टिसिपेट करे, और ऑक्सीजन का लोन पेयर। मैं वापस बोलता हूं, ईथर एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे। एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि या तो एल्कोहल का OH बॉन्ड का क्लीवेज हो तो H पार्टिसिपेट करेगा, या एल्कोहल में CO का हो तो OH पार्टिसिपेट करेगा। OH पूरा पार्टिसिपेट करे, एल्काइल पूरा पार्ट करे, तो दोनों करेंगे। और या फिर जो एल्कोहल में लोन पेयर होता है वो पार्टिसिपेट करे। ये हम आपको सारा बता रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हमने कहा OH बॉन्ड की क्लीवेज की रिएक्शन, तो हमने ये पहले तय कर लिया कि OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और इसमें एल्कोहल एसिडिक नेचर को बताएगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले घूमना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर कम होगी, तो मीथेनॉल ज्यादा OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, मोर एसिडिक देन इथेनॉल देन प्रोपेनॉल। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी। लेकिन OH का ठीक उल्टा है CO, क्योंकि OH टूटा तो H+ दिया तो एसिडिक, लेकिन CO टूटा तो OH देंगे तो बेसिक। टर्शियरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था। फिर OH बॉन्ड की क्लीवेज की मैंने आपको सारी के सारी रिएक्शंस बताई है। तो ये इंट्रो, फिर पार्ट 1 और ये पार्ट 2 मिलके पूरा इसका केमिकल रिएक्शन होता है जो OH बॉन्ड के क्लीवेज को बता रहा है। अब इतनी रिएक्शंस इसलिए हमने ले ली ताकि बोर्ड से लगाकर कॉम्पिटिटिव की आपकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। आई होप कि आपका ये सारा काम कॉम्पिटिटिव तक, बोर्ड तक, जो भी कोई IAS RAS जो भी कोई एग्जाम देना हो, टीचर्स के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कुछ भी देना हो, ये वीडियोस आपके बहुत काम के हैं। इनको बार बार देखेंगे, मेरा जो तरीका बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।